नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरे जन्मदिन के एक सप्ताह पूरे हो गए हैं, लेकिन आज भी जो लोग मिलते हैं व्यक्तिगत तौर पर बधाई दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर जिस तरह से आप सब लोगों ने स्नेह और आशीर्वाद दिया, हमारे जन्मदिन के कार्यों का बखान किया, वह प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। वह मेरे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार बना हुआ है। आप लोगों ने डिजिटल प्लेटफार्म पर, चाहे वह फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप हो, सब पर स्नेह और आशीर्वाद बढ़ चढ़ करके दिया। यह बहुत ही अतुलनीय योगदान आपका कहा जाएगा उन कार्यों के लिए जो हम अपने जन्मदिन पर करते हैं। यह कुछ इस बार हमने किया, यह हम साझा करना चाहते हैं, इसलिए कि आप भी अपने जन्मदिन पर कोशिश करिए कि कुछ इसी तरह का कार्यक्रम करके अपने जीवन के साथ साथ लोगों के जीवन को भी संवारने का एक अभिनव प्रयास आपके द्वारा होता रहे। जिस तरह से आपने स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया और तारीफ किया, वह अगले वर्ष कुछ और करने के लिए प्रेरणा दे रहा है। जन्मदिन अलौकिक हो, अतुलनीय हो, अद्भुत हो, अविस्मरणीय हो, इस तरह का प्रयास होना चाहिए। तो एक छोटी सी झलक इस बार के जन्मदिन का, और एक बार पुनः आपने जो आशीर्वाद दिया, आपने जो प्यार दुलार और स्नेह दिया, सोशल मीडिया से लेकर के व्यक्तिगत तौर पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रातः करीब 7 बजे पौराणिक आध्यात्मिक और धार्मिक स्थल शिव बाबा धाम पहुंचा, जहां पर पूजनीय महंत जी के मुखारविंद से वैदिक मंत्र उच्चारण के बीच पूजा अर्चना किया और इसी के साथ जन्मदिन के कई कार्यक्रमों के सफर का शुभारंभ किया। गौशाला पहुंचकर गौ माता, जिनके शरीर में 36 कोटि देवी देवताओं का वास रहता है, उन्हें हरा चारा खिलाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। जन्मदिन के अवसर पर सफर आगे बढ़ता रहा। पर्यावरण के प्रति गहरी चिंता रखने के कारण आम्रपाली और आंवला के पौधे का रोपण किया। एक वृक्ष मां के नाम स्लोगन को धरातल पर उतारने का प्रयास किया। मंदबुद्धि के तमाम लोग, महिला पुरुष लावारिस की भांति सड़कों पर भूखे प्यासे घूमते रहते हैं। उनके जीवन और दर्द को देखकर मन हमेशा द्रवित होता रहता है। कि छौछा दरगाह शरीफ के पास इस तरह की तस्वीरें बड़ी संख्या में दिखती हैं। हम कि छौछा पहुंच गए। वहां एक मंदबुद्धि का युवक, जो मैंने कुछ पहले कपड़े में घूम रहा था, उसको बामुश्किल पकड़कर पहले सैलून कराया, स्नान कराने के बाद नया वस्त्र धारण करवाते हुए भोजन कराया। इस तरह के अभिनव कार्य की भनक जैसे कि छौछा में रह रहे हमारे फन फॉलोअर को लगा। वह लोग केक मंगवाते हुए जन्मदिन पर केक काटने के रस्म को दरगाह शरीफ स्थान पर किया और ढेर सारी बधाइयां दी। इस कार्यक्रम में अधिवक्ता दबीर भाई के साथ शिव बाबा से लेकर सभी कार्यक्रमों में हमारे वरिष्ठ सहयोगी के रूप में रहे मित्र बरकत भाई और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जन्मदिन एक प्रेरणादायक बने, इसलिए सफर आगे बढ़ता रहा। लोग दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे रहे थे, लेकिन चिंता रही कि तमाम लोग दुर्घटना और बीमारी के शिकार होने के बाद जीवन और मौत के बीच ब्लड के लिए जूझते रहते हैं। लोगों को जीवन मिल सके पिछले हर वर्षों की भांति इस वर्ष भी हमने ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया। हमारे साथ एक युवक ने भी ब्लड डोनेशन के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के दौरान जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर PN यादव मौजूद रहे। उन्होंने मेरे इस कार्य की बड़ी सराहना की। अपराह्न के करीब 3 बजे थे। कार्यालय पर बड़ी संख्या में समाज सेवी, पत्रकार और जिले के गणमान्य लोग अपने हाथ में केक लेकर आशीर्वाद और बधाई देने के लिए हमारा इंतजार कर रहे थे। ABN न्यूज प्लस कार्यालय मीडिया हाउस पहुंचकर एक बार पुनः केक काटने के रस्म को हमने अपने ढेर सारे मित्रों के बीच में पूरा किया। सभी लोगों का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त किया। जन्मदिन का सफर लगभग अंतिम पड़ाव पर था। शाम को अपने स्थानीय मित्रों के साथ भोजन ग्रहण कर इस कार्यक्रम को पूरा किया। पिछले वर्ष वृद्ध आश्रम का सफर हमने अपने जन्मदिन पर किया था। वृद्ध आश्रम में मौजूद वृद्धों को वस्त्र भेंट करते हुए उनके साथ लजीज भोजन का लुत्फ लिया था। काफी स्नेह और आशीर्वाद उस समय उनसे मिला था। लेकिन इस वर्ष कई कार्यक्रमों के कारण वृद्ध आश्रम नहीं जा पाए। प्रयास रहेगा कि यदि जिंदा रहा तो अगले वर्ष अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में वृद्ध आश्रम को जरूर शामिल करूंगा। जन्मदिन के कार्यक्रमों को देख लोगों ने खूब सराहा और इसे प्रेरणादायक बताया। आपका क्या ख्याल है? आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें।